हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है ना वो रह गए थे, तो हम जल्दी से चैप्टर नंबर 8 जो है ना पहले इसको गो थ्रू करके जो है ना फिर हम आगे चेक करते हैं। अभी तक जो है पिछले बाब में जो है 7वें बाब में हमें एक ईमानदार की हैसियत और उसका शरीयत के साथ जो ताल्लुक़ है ना उसके ताल्लुक़ से सीखने को मिलता है 7वें बाब में। तो वो शादी की जो है ना एक मिसाल जो है एग्ज़ाम्पल जो है वो उसके ज़रिया से देता है। तो हमें सीखने को ये मिलता है कि यस लॉ इज़ प्रेजेंट, ठीक है, पर वी आर डेड टू लॉ, ठीक है। हम शरीयत के लिए मर जाते हैं। शरीयत अच्छी है, शरीयत पाक बट पाक नहीं ठहराती। शरीयत आज भी जिंदा है पर हम शरीयत के लिए मर जाते हैं। तो जब हम मर गए, ठीक है, तो शरीयत का हम पर से जो इख्तियार है वो क्या हुआ, ठीक है। और शरीयत के बारे में फिर हमें पता चलता था कि वो मसीह यसू तक आने को क्या हमारी बनी, उस्ताद बनी, ठीक है। लेकिन जब उस्तादों का उस्ताद यानी ईमान आ गया तो जो शरीयत का रोल था वो ख़त्म हुआ और आज जो है हम शरीयत से आज़ाद किए गए। बेसिकली चैप्टर 7 का ये मौजू था कि वी आर फ्री फ्रॉम द लॉ, ठीक है। अब जब हम लॉ से फ्री कर दिए गए हैं, ठीक है, हम सिन से अलग कर दिए गए हैं, हम डेथ से अलग कर दिए गए हैं। आमीन। क्योंकि शरीयत आपको गुनाह पर गलबा नहीं देती, शरीयत आपको ज़िंदगी नहीं देती, सिर्फ गुनाह की पहचान करवाती है, ठीक है। सो जब हम चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, डस्टर दीजिएगा या वो कहाँ पर है, जब हम चैप्टर नंबर 8 में आते हैं तो इसी ताल्लुक से सीखने को मिलता है कि रूह कुछ किस तरह से जो है वो हमें गाइड करता है कि हम एक पाकीज़गी में, हम एक पाकीज़ा ज़िंदगी जो है वो गुजारने वाले बने। पौलुस रसूल कहता है जिस काम का मैं इरादा नहीं करता उसको कर देता हूँ, जिसका इरादा करता हूँ वो मुझसे बन नहीं पाता, ठीक है। तो इसी ताल्लुक से जो है अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो रोमन्स चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, सो वो कहता है बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, ठीक है। सिंपल एज दैट। पिछले बाब में किसकी बात हुई, शरीयत की। शरीयत आपको क्या बताती है कि आप क्या हो, और जब आप गुनाहगार हो तो आप किसके हकदार हो, सज़ा के। और सज़ा क्या है, पर फजल जो है जो कि मसीह के वसीला से है, मसीह के, और जो मसीह में हैं उन पर क्या है, वो आज़ाद हैं। और फिर ख़ास तौर पर यहाँ पे क्या हमें मिलता है, उन पर सज़ा का। जब आप यूहन्ना की इंजील भी पढ़ते हो तो चैप्टर नंबर 3 में आपको यही पता चलता है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, ठीक है, वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाता है। और जो उसके बेटे पर ईमान नहीं लाता उन पर सज़ा का हुक्म हो चुका। ये नहीं कि हुक्म होगा, ठीक है, उन पर सज़ा का हुक्म हो जाता है, ठीक है, हो चुका है। कहता है क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया। गुनाह मौत, शरीयत आपको गुनाहगार ठहराती, शरीयत आपको मौत देती है। और वो कहता है कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने, तो जिंदगी के रूह की शरीयत क्या है, कोई मुझे बताएगा, कोई भी बच्चा। आखिर जिंदगी के रूह की मसीह यीशु है और ईमान है, ठीक है। बेसिकली मसीह यानी जिंदगी के रूह की शरीयत से मुराद यह है वो फजल जो मसीह के वसीला से आप पर होता है। यानी उस फजल ने आपको गुनाह से और मौत से क्या किया है,
आज़ाद किया। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्स, ठीक है। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, क्या कहते हैं, जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिसमें गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। ये जो जिस्म था ये शरीयत के जो तकाजे हैं उनको पूरा नहीं कर सकता था, ठीक है। ये जिस्म क्या था, ये गुनाह से भरा पड़ा था, और ये जो जिस्म था ना गुनाह की वजह से शरीयत के तकाजे पूरे कर सकता था और ना ही अपनी बिना पर खुदा के करीब जा सकता था, ठीक है। अब जब वो खुदा के करीब भी नहीं, क्योंकि खुदा के करीब जाने का उनके नजरिए क्या था, तो शरीयत को पूरा करना, ठीक है। पर वो ये बात भूल गए थे, और अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे कि आप सिर्फ ईमान ही से खुदा के करीब जाते हो, इससे नहीं, ठीक है। तो जिस्म के जो तकाजे थे, जो खुदा के तकाजे थे, वो जिस्म की कमजोरी की वजह से वो पूरे हो नहीं पाते। लेकिन यीशु ने इस दुनिया में आकर सारे तकाजों को पूरा कर कर सलीब पर जो है वो क्या फरमाया, तमाम हुआ, सारे तकाजों को पूरा किया जितने भी तकाजे थे। अब वो कह रहा है कि गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर, गुनाह की, गुनाहगार की भी और गुनाह की कुर्बानी। पुराने अहदनामा में जैसे पता चलता है, अहबार की किताब में कोई भी गुनाह हुआ है उसके लिए खता की कुर्बानी, ठीक है, जुर्म की कुर्बानी, ठीक है। सो हमें वहां पे वैसे अहबार की किताब में जो है वो हमें 5 कुर्बानियों का जो है, ठीक है, उनका हमें जिक्र वहां पे सीखने को मिलता है। तो कुर्बानी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अबरानियों का मुसन्निफ क्या कहता है, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं, ओके। अब बगैर खून बहाए जब माफ़ी नहीं है तो खून कब बहाया जाएगा, जब कुर्बानी होगी। तो वो ये कह रहा है कि गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। आगे कहता है ताकि शरीयत का तकाजा हमने पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। अब जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, ठीक है, तो जब हम ईमान लाए, यीशु मसीह पर ईमान लाए, हम सारे तकाज़ों को पूरा कर देते हैं। किसकी वजह से, रूहुल कुद्स के वसीला से, ओके। आगे कहता है, अब आगे वो बड़ी ज़बरदस्त, आगे से वो डिफरेंट बात करता है कि आखिर रूहुल कुद्स के वसीला से हमें मिलता क्या है और रूहुल कुद्स किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। इतना यहां तक सबको समझ लग गई, ऑल क्लियर है। तो वो अब आगे ये बात करता है कि जब हम मसीह यीशु में हैं, उस पर ईमान लाया, हम पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि खुदा के बेटे ने जो है सज़ा को हमारे लिए अपने ऊपर ले लिया है। तो वो फिर आगे ये बात करता है कि 2 तरह की हमें नियतें नज़र आती हैं, जिस्मानी और, ठीक है, 2 तरह की कहता है कि हमें नज़र आती हैं नियतें, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के, जो जिस्मानी है वो क्या करता है, जिस्मानी बातों के ख्याल में, लेकिन वो कहता है जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में, रूहानी, ठीक है। अब जिस रूह, गिव मी 1 वर्स इनके ताल्लुक से अपार्ट फ्रॉम रोमन्स, कोई एक वर्स बताओ। चलो एक हिंट देता हूं, यूहन्ना की इंजील में से आपने हवाला देना, और
जो रूह से पैदा हुआ है। जब यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो रूह और जिस्म के ताल्लुक से सिखाते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे बॉर्न अगेन के ताल्लुक से वो क्या करते हैं, सिखाते हैं। जब वो बॉर्न अगेन के ताल्लुक से सिखाते हैं तो जो मसीह पर ईमान रखता है, नई पैदाइश का तजर्बा करता है, वो क्या हो जाता है वो, और जो जिस्म से पैदा हुआ है वो, जब आप पैदा हुए हैं, जब आप आदम में हैं तब आप क्या हैं, जिस्मानी, पर जब आप यीशु में हैं तब आप क्या हैं, born again. It means Holy Spirit helps you out to get the presence या experience of being a born again. ठीक है, यानी वो आपको नई पैदाइश का जो है वो क्या करता है, तजर्बा देता है। आगे कहता है, तो कहते हैं कि जिस्मानी नियत क्या है, क्या है, जिस्मानी नियत क्या है, मौत है। लेकिन रूहानी नियत क्या है, हालेलुया। जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल, ठीक है, तो नए सिरे से पैदा बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या जरूरी था, आप नए सिरे से पैदा हो। ओके, आगे पे वो कहता है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की, जिस्मानी नियत क्या है, खुदा की, ठीक है, खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, खुदा की शरीयत के नाफरमान लिख लें। ठीक है, ठीक है, लेकिन आगे फिर हमें पता चलता है जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा को आप खुश कैसे कर सकते हैं, अब्रानियों का खत, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। जब आप उस पर ईमान लाते हैं फिर अल्टीमेटली क्या होते हैं आप, फिर आप क्या होते हैं, फिर आप क्या होते हैं, आप खुदा की किंगडम में, आप खुदा किंगडम का हिस्सा बन जाते हो। ठीक है, ताले मिल रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं ना, ठीक है। सो वो कह रहा है कि खुदा जिस्मानी जो है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, वो मौत है, जिस्मानी नियत, खुदा के दुश्मन है, शरीयत के नाफरमान है, खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, ठीक है, रूहानी हो बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम्हें बसा। अब जो रूहानी है उसमें क्या होगा, खुदा का, ओके। फिर वो कहता है, मगर जिसमें खुदा का रूह नहीं वो उसका, यानी जिस्मानी नियत या जिस्म से जाए, ये खुदा के नहीं है। खुदा के नहीं है से मुराद खुदा की बादशाही में जाने वाले नहीं। बनाया तो उनको भी खुदा ने, पर वो उसकी किंगडम का हिस्सा बनने वाले नहीं है। और आगे कहते हैं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन गुनाह के सबब से, ठीक है, जब आप रूहानी हैं तो आप ये जानेंगे कि बदन जो है वो गुनाह के सबब से या गुनाह के लिए जो है वो, ठीक है, मगर रास्तबाजी के सबब से डेड टू सिन अलाइव फॉर राइचियसनेस। ठीक है, और कहता है अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम्हारे फानी बदनों को अपने उसी रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में। इट व्हाट डज दिस मीन, कि वो आपको जलाल भी बख्शेगा। आमीन। अब होली स्पिरिट जो है वो आपको बॉर्न अगेन होने का बताता है, वो आपको जलाल की उम्मीद भी देता है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं।
आगे कहता है, पस भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर, हाँ जी, क्या होगा, ज़रूर मरोगे। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो क्या होगे, ओके। आगे क्या है, इसीलिए जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं वही खुदा के। अब यहां पर होली स्पिरिट अगला काम क्या करता है, होली स्पिरिट टेल्स अस आफ्टर बीइंग बॉर्न अगेन दैट वी आर द सन्स ऑफ गॉड। आमीन। क्या है कि हम खुदा के बेटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल किया गया है ये जेंडरलेस है, ओके। इसके लिए कोई जेंडर नहीं है। बेटा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए ना। बट यहाँ पे इरम भी बेटा है, जॉसन भी बेटा है। जब बात सनशिप की करते हैं, ये मैंने 10 तारीख को इसी में सिखाना, ठीक है। सनशिप की बात करते हैं, जब हम सन का लफ्ज़ कहते हैं ना, खुदा के बेटे, तो इसमें सारे आ जाते हैं, मेल भी फीमेल भी। मसीह हमारा क्या है, हम क्या है, ठीक है। तो दुल्हन क्या है, मेल भी है, हाँ हाँ, सब कुछ है। यही तो वो सिखा रहा है कि क्राइस्ट इज एवरीथिंग, ठीक है। मसीह कलीसिया का बानी भी है, मसीह सब कुछ है, मसीह दोस्त भी है, मसीह भाई भी है, मसीह खुदा का बेटा भी है, ठीक है। सो ही इज एवरीथिंग। जब सन की बात कर रहे हैं तो ये होली स्पिरिट ये हमें बताता है, नंबर 1 कि हम क्या है, वो हमें नई पैदाइश के तजर्बा से जो है वो लेकर जाता है। उसके बाद वो हमें एक ब्लेस्ड लाइफ जो है वो गुजारने के लिए जो है हमें मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है। और उसके बाद जो है ख़ास तौर पर वो हमें हमारी ट्रू आइडेंटिटी दिखाता है, क्या है कि वी आर सन्स ऑफ गॉड, हम खुदा के, क्योंकि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं, ओके। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, एडॉप्शन, यस। याद रखें, जीसस क्राइस्ट मसीह यसू इज द ओनली सन ऑफ गॉड, वी आर द अडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड। क्योंकि हम गुनाह के हाथों में बिके थे, मसीह ने हमारी खातिर जान दी, लहू बहाया, हमें खरीद लिया, इसलिए हम एडॉप्शन, वी आर द अडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड, ठीक है। मसीह हमें हमारी आइडेंटिटी दिखाता है। और आगे कहता है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। वाह, फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी। सो दिस इज आवर आइडेंटिटी। होली स्पिरिट हमें हमारी आइडेंटिटी बताता है। पहले क्या है, बॉर्न अगेन करता है, क्रिश्चियन लाइफ गुजारने के बारे में बताता है। फिर क्या करता है, हमें हमारी आइडेंटिटी दिखाता है, बताता है। और आगे वो कहता है, क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह। अब ये जो मखलूक़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, मखलूक़ात से मुराद सिर्फ फरिश्तगान नहीं है, मखलूक़ात से मुराद सब
ईच एंड एवरीथिंग। दरख्त भी आपको देखने के मुंतज़िर थे, चिड़ियां भी आपको देखने के मुंतज़िर थी, फरिश्ते भी आपको देखने के मुंतज़िर थे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, फरिश्ते देखना चाह रहे थे आपको, जो पहले खुदा में सो गए वो भी आपको देखने के आरज़ू थे, बदरूहें भी आपको देखने के आरज़ूमंद थी। यस, एवरीथिंग। मखलूकात एक बड़ी डायमेंशन को जो है ना वो देते हैं। खुदा के बेटे कब ठहरे? जब मसीह को कबूल किया। तो यही देखना चाह रहे थे, अब भी हैं, शुरू हो चुका है सिलसिला। ठीक है, ओके। इसीलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में, बतालत से क्या मुराद? वो जो हैं जी, बताएगा कोई बतालत? वो लोग जो नंबर वन, एक तो रिजेक्ट करते हैं, दूसरा ये दोज थिंग्स विच आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। फॉर एग्जाम्पल, क्या डेथ खुदा ने क्रिएट की? ठंडी हो गई। Was death created by God? देखो ना, वर्ड्स को समझो। इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में, डेथ वॉज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। तो अगर मैं इसको इस तरह पढ़ूं, इसलिए मखलूकात मौत के इख्तियार में कर दी गई थी। सेंस बनती है? ओके। गुनाह, इसलिए मखलूकात गुनाह के हाथ में कर दी गई। बतालत से मुराद वो है जो रिजेक्ट करते हैं खुदावंद को, और स्पेशली वो जो खुदावंद से क्रिएटेड नहीं है। सिन इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम गॉड, डेथ इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम गॉड। ठीक है, राय कहता है ना अपनी खुशी से, बल्कि इसके बाइस से जिससे उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएं। जो गुनाह के, मौत के हाथ में थे, वो भी खुदा के फर्जंद ठहर सकते हैं अगर वो उससे रिहा कर दिए जाएं। रिहा कौन करने वाला? कौन है रिहा करने वाला? जो है हमारा दुल्हा है, हमारा खुदावंद है, वो हमें आज़ाद कर देता है। और खुदा के बेटे बेटियां, ये होना 1:12। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब कराहती हैं और दर्द-ए-ज़ा में पड़ी तड़पती हैं। और ना फ़कत वही, बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले, वाह, रूह के अपने आप बदन में कराते हैं और ले पालक होने, यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। आमीन। हम राह देखते हैं कि कब वो वक्त आएगा कि हम दोबारा खुदा की प्रेजेंस में जो है वो, और ये बदन जो है, जिस बदन, ये बॉडी सिन क्रिएट करती है, ये बॉडी सिनफुल है। ठीक है, अब वक्त आता है कि कब हम दोबारा से उसकी प्रेजेंस में दाखिल होंगे, जाएंगे। आमीन। आगे कहता है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से, यानी ईमान के वसीला से, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते, अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। अब आगे वो बड़ी ज़बरदस्त बात करता है, होली स्पिरिट आगे काम क्या करता है, होली स्पिरिट की वो आगे बात बता रहा है। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में, होली स्पिरिट इज़ द बेस्ट 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 कंफर्टर। ठीक है, वो हमारी क्या करता है? मदद करता है। आगे ज़रा पढ़िएगा, जॉसन पढ़ना। क्योंकि जिस तौर से हमें को दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर वो ऐसी आहों पर बढ़कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि उनकी क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। अब हम यहाँ पे वो प्रेयर की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें तो जिस तरह प्रेयर करनी चाहिए ना, हमें तो आती नहीं है।
हमें नहीं पता किस तरह प्रे करनी चाहिए, वो तो रूहुल कुद्स आहें भर भर के हमारी शफात करता है। वी डोंट नो हाउ टू प्रे। शागिर्दों ने ये इसलिए पूछा था ना, हमें बता कि हम दुआ कैसे करें। सो ही इज टेलिंग कि ऑल्दो यू नो द लॉर्ड्स प्रेयर, ऑल्दो यू नो एवरीथिंग, पर यू डोंट नो हाउ टू प्रे। इसीलिए रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है, आहें भरता है, ताकि हम बाप से बात करने वाले बने। ठीक है, आगे, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की नीयत क्या है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की। सो होली स्पिरिट इज द बेस्ट इंटरसेसर ऑफ द बिलीवर्स। आमीन। वो ईमानदारों का शिफात करने वाला है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। हालेलुया। ये आयत कितनी दफ़ा पढ़ सुनते हो, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। वो जो खुदावंद में है, जो मसीह में है, होली स्पिरिट उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बॉर्न अगेन होने का बताता है, उनको एक लाइफ गुजारना सिखाता है, उनको उनकी आइडेंटिटी दिखाता है, उनकी मदद करता है। तो जो भी हालात हैं, होली स्पिरिट जो है उन सब को हमारे लिए भलाई के लिए जो है वो वहाँ पे चेंज कर देता है। आगे कहता है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना। ओह, दिस इज ग्रेट वर्स। जिसको उसने एक मिनट पहले से जाना, आगे मुकर्रर भी, आगे बेटे के, आगे पहलौठा ठहरे। हालेलुया। मुकर्रर किया, खुदा ने आपको ऑलरेडी अपने मिरास में होने के लिए इलेक्ट कर लिया था। फिर पहले से आपको जानता था, मुकर्रर भी किया ताकि आप क्या हो, जब बर्रे का लहू आप पर है, जैसा बेटा है वैसा आप भी हैं। ठीक है, और वो किस लिए, ताकि वो पहलौठा ठहरे। वी आर अडॉप्टेड। अभी पीछे पड़ा, पहलौठा कौन है? मसीह। हालेलुया। क्लियर होगी चीज़ें? ओके जी। और आगे, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शेगा। हालेलुया। पिछले चैप्टरों का निचोड़, जिनको उसने जाना, मुकर्रर किया, बुलाया भी, ताकि बेटे के हम शक्ल हो, ताकि खुदा यीशु पे लौटा ठहरे, ताकि उसके वसीला से वो रास्तबाज ठहरने वाले बने, और जो रास्तबाज ठहरता मसीह उनको, खुदा उनको जलाल भी बख्शता। दैट इज द होल पॉइंट। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी। ओके, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग पॉज करके ना फिर मैं इसको डिटेल में जवाब दूंगा। और कोई? इट्स वेरी गुड। होली स्पिरिट का अच्छा है कि हर किसी के अंदर है। ओके, और चलो आंसर देने लगे हो, चलो वो बाद में आंसर लेते हैं। पहलौठा किस तरह से? ओके, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसको अभी हम डील करते हैं। ओके, चलें अभी ये मैं आगे कवर कर लेता हूँ, फिर हम सुकून से इस पे बात करते हैं। ठीक है, आगे बस थोड़ा बहुत ही रह गया। तो 3 क्वेश्चंस हैं होली स्पिरिट के ताल्लुक से, पहलौठा कौन है और किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। बस आगे थोड़ा सा पैसेज रह गए। आगे आप लोगों के फेवरेट वर्सेस हैं, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से। ठीक है, तो दर हकीकत ना मुसीबत, ना तंगी, ना जुल्म, ना काल, ना नंगापन, ना ख़तरा, ना तलवार,
और फिर वो आगे ये बताता है क्योंकि होली स्पिरिट आपके साथ है, किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे जो है वो 37वें वर्स में ये बड़ा ज़बरदस्त बात करता है, कहता है मगर उन सब हालातों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फ़तह से बढ़ के, हालेलुया। आगे कहते हैं क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ठीक है, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। नथिंग कैन सेपरेट अस। बेसिकली व्हाट दिस वर्सेस आर, ये वर्स आपकी इटर्नल सिक्योरिटी के लिए कहते हैं। वेयर इज इट रिटन कि आप इटर्नल सिक्योर्ड हो, आप नजात नहीं खो सकते। यहां पर लिखा है कोई चीज हमें नजात से, नजात कौन है? मसीह ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी। मसीह खुद नजात है, वो खुद नजात है और नजात देने वाला है, ठीक है। तो जो उसमें है वो कैसे नजात खो सकता है? एक ईमानदार अपनी नजात नहीं खो सकता। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट उसे नई पैदाइश का तजर्बा देता है, होली स्पिरिट उसे ज़िंदगी गुजारना सिखाता है, होली स्पिरिट उसको उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है, होली स्पिरिट उसकी मदद करता है, होली स्पिरिट उसकी शफात करता है, होली स्पिरिट मसीह यीशु से जो है मोहब्बत को डेवलप करता है, होली स्पिरिट जो है वो हर तरह से मसीह के साथ पैवस्त और पैबंद रखने की कोशिश करता है। और सब हालात जो हैं जैसे भी हों, होली स्पिरिट आपको फतह से बढ़ के गलबा देता है। और कोई भी चीज़ मसीह की मोहब्बत से आपको जुदा, दैट इज योर इटर्नल सिक्योरिटी। आमीन, आमीन। ओके, चलो अब हम क्वेश्चंस पाएंगे, इसे पॉज कर दीजिएगा।